आपने कभी किसी घर को बनते हुए तो ज़रूर देखा होगा। घर बनता है दीवारों से, दीवारें बनती हैं ईंटों से। ईंटों की एक लेयर बनाई जाती है, उनके ऊपर एक दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, लेयर टू लेयर ईंट के ऊपर ईंट रखते हुए एक वॉल बन जाती है। और ऐसे ही आप 2 या 3 मंजिल का या फिर पूरे 10-12 मंजिल का पूरी बिल्डिंग तक बना सकते हो। लेकिन दीवार बनते वक़्त विंडो और डोर के लिए पहले से जगह खाली छोड़ी जाती है, ताकि अलग से विंडो और डोर बन के उस जगह पर अटैच किया जा सके बाद में। और ऐसे ही आपका पूरा घर बन जाता है। अब इस केस में जो ईंट है, विंडो है और डोर है, इनको बोलते हो आप मॉड्यूलर पीसेस। अब इन पीसेस को आगे पीछे अरेंज करके बनाओगे आप घर, उस घर को बोलोगे आप मॉड्यूलर हाउस। और उन्हीं घरों की अलग अलग वैरायटी बना के पूरा शहर बनाओगे, उसे आप बोलोगे मॉड्यूलर सिटी। या एनवायरनमेंट बनाओगे, उसे बोलोगे आप मॉड्यूलर एनवायरनमेंट। ऐसा ही गेमों में होता है। आपने कभी गेम में नोटिस किया हो तो विंडो दीवार ज्यादातर एक जैसी दिखती हैं, बस उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। लाइक कोई सीमेंट की बनी हुई है, तो कोई टाइल्स की बनी हुई है, लेकिन एक्चुअली वो टाइल होती ही नहीं है। वो सब आपको समझ आ जाएगा धीरे-धीरे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो मॉड्यूलर क्रिएशन के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ स्नैपिंग और दूसरी इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो समझाता हूँ चलो आपको। तो आपको मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्नैपिंग। किस तरह से आप स्नैपिंग की मदद से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, वो भी फिक्स पोज़ीशन में। तो स्नैपिंग जैसे आप ऊपर से ऑन करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सारे ऑप्शंस को वन बाय वन हम समझेंगे। फिलहाल जो हमारे काम का है वो इंक्रीमेंट, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अब इस इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आप जैसे कि ग्रिड को देख पा रहे हो, व्यू पोर्ट के पास जो ग्रिड है, इस ग्रिड में कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं छोटे-छोटे। अब एक लाइन में 10 स्क्वायर है और एक पूरा ग्रिड इस तरह से बन जाता है। और ज़ूम आउट करोगे तो और छोटा ग्रिड, ये बड़ा वाला ग्रिड हो जाता है। इसी तरह से ग्रिड बनते चले जाते हैं। और ज़ूम करोगे तो आपको छोटे-छोटे ग्रिड मिल जाएँगे। हाँ, तो ये जो ग्रिड है आपके पास, जब इसको ऑन करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करोगे, तो आपको ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो सिर्फ़ इन ग्रिड्स पर ही मूव होने वाला है। ये इम्पोर्टेंस होती है स्नैपिंग की। इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट की फिक्स मूव, फिक्स रोटेट और एक तरीके से फिक्स स्केलिंग कर सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है मॉड्यूलर में। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी आप समझ जाओगे। दूसरी बात, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिन। अब क्योंकि ओरिजिन ही स्नैप होते हुए चलता है, तो इसलिए मैंने इस केस में अपने ईंट बनाने के लिए अपने ओरिजिन को इस वर्टेक्स पे रखा हुआ है। इस पर क्यों? चाहे तो आप किसी भी वर्टेक्स पे ओरिजिन को रख सकते हो, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे अगर आपने ओरिजिन कोने पे रखा हुआ है, तो फिर हर ऑब्जेक्ट का ओरिजिन कोने पर ही, मतलब एक जगह ही फिक्स रखें। एक ऑब्जेक्ट का अगर इस तरफ है तो सारे ऑब्जेक्ट को इस तरफ ही रखें। और नहीं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, अगर आप ओरिजिन चेंज भी कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप क्या करने वाले हो। तो इस चैप्टर को फॉलो करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने ओरिजिन को कोने पर ही रखें, क्योंकि ओरिजिन ही मूव होता है, ओरिजिन ही रोटेट होता है और ओरिजिन को ही आप स्केल करते हो। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मॉड्यूलर बिल्डिंग करने के लिए। अब मॉड्यूलर बिल्डिंग होती कैसे? तो समझते हैं चलो। तो मेरे पास एक ब्रिक है। ऐसी अजीब-सी ब्रिक क्यों है? इसका रीज़न आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। इस तरह से हम एक ब्रिक बनाएँगे, शिफ्ट डी करके इसको ज़ेड डायरेक्शन में कंट्रोल दबाते हुए, स्नैपिंग करते हुए हमने ऊपर रख दिया। यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर कंट्रोल का यूज़ करता हूँ, कंट्रोल की का। या आपने फिर से शिफ्ट डी दबाओगे, फिर ऊपर आओगे कंट्रोल दबाते हुए, बना दिया। मैं 3 लेयर की या फिर 3 ईंट की दीवार, छोटी-सी दीवार बनाने वाला हूँ आपके लिए। मैंने तीनों को कॉपी किया, शिफ्ट डी एक्स, शिफ्ट डी एक्स, इस तरह से पूरी दीवार तीनों को कॉपी करके शिफ्ट डी एक्स, इस तरह से मैं इसको स्नैप करते हुए फिक्स पोजीशन पे मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे स्नैपिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे हो हर दीवार या हर ईंट के बीच में जो जगह है वो सेम है। जो कि रियल लाइफ में तो देखने को नहीं मिलता, पर क्योंकि हम मॉडल बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बाद में चेंज हो जाती हैं। फिलहाल सारी चीज़ें देख रहे हो, हर ईंट के बीच में डिफरेंस सेम है, हर ईंट के बीच में जगह बराबर है और सारी ईंट बिल्कुल फिक्स है, सीधी लाइन बनी हुई है। आप इन ग्रिड्स के इस्तेमाल से आसानी से किसी भी काम को कर सकते हो। ये एक दीवार बन के तैयार। दीवार को कितना ऊंचा बना लो, 4 दीवार बना लो, विंडो बना लो, कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम करने वाले हैं मॉड्यूलर बिल्डिंग। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे। मैंने एक दीवार बनाई है आपको समझाने के लिए। तो ये है वो दीवार। इस दीवार में मैंने विंडो की जगह पहले से खाली छोड़ दी है, क्योंकि बाद में मैं विंडो लगाने वाला हूँ। और इस तरह से मैंने 2 दीवार बनाई है। चाहे तो मैं और 2 दीवार बना के कमरा तैयार कर सकता हूँ। इसी तरह से कमरे से पूरा घर बन सकता है, अगर मेरे पास नक्शा हो तो। फिलहाल हम एक छोटा-सा घर बनाने वाले हैं इस चैप्टर में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से मॉड्यूलर पीसेस का इस्तेमाल करते हो। ओके? हाँ, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड दूसरी इम्पोर्टेंस ऑफ स्नैपिंग। दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉड्यूलर क्रिएशन के लिए।
तो अब इन पीसेस को बनाया कैसे जाता है वो समझते हैं अगले वीडियो से।